नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशो और मेरे चैनल निशो डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सी जानकारी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी ब्रह्म कमल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्म कमल क्या है? ब्रह्म कमल और कैसे की जाती है इसकी पूजा? कभी हिमालय की वादियों में प्रकट हुआ ब्रह्म कमल आज किसानों के लिए बन रहा है आमदनी का जरिया। आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों, पहले यह फूल जो था वो हिमालय की वादियों में साल में एक बार ही उगता था, लेकिन आज देवभूमि उत्तराखंड में इसकी बड़े पैमाने पर व्यावसायिक खेती हो रही है। भारत को औषधीय फसलों की खेती का केंद्र मानते हैं। यहाँ न सिर्फ प्राकृतिक औषधियों को कृत्रिम रूप से उगाया जाता है, बल्कि आयुर्वेदिक विधियों से इन जड़ी बूटियों से दवाएं भी बनाई जाती हैं, जो बड़ी से बड़ी बीमारियां आसानी से निपट देती हैं। इसमें से कई औषधियों का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है, और हम बात कर रहे हैं ब्रह्म कमल के बारे में, जिसे साक्षात ब्रह्मा जी और माता सरस्वती का स्थान माना जाता है। दोस्तों, ब्रह्म कमल फूल का हिंदू ग्रंथों से लेकर खेती किसानी में बड़ा महत्व है। पहले यह फूल सिर्फ हिमालय की वादियों में साल में एक बार ही उगता था, लेकिन आज देवभूमि उत्तराखंड में ये बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। ब्रह्म कमल की खेती दुनिया भर में ब्रह्म कमल की 210 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें अकेले भारत में इसकी 24 प्रजातियां मौजूद हैं। आश्चर्य की बात तो यह है दोस्तों कि साधारण कमल का फूल सिर्फ पानी में खिलता है, लेकिन ब्रह्म कमल पानी में नहीं बल्कि पेड़ों पर उगता है। जुलाई से सितंबर के बीच ब्रह्म कमल के फूल खिलते हैं, और सिर्फ रात में ही उगने के कारण कई लोग इसे रात रानी भी कहते हैं। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में ये औषधीय फूल बहुतायत में पाए जाते हैं, लेकिन हिंदू धर्म और औषधीय कारणों से इसकी मांग बढ़ रही है। यही कारण है कि सही जलवायु और मिट्टी उपलब्ध होने के कारण से उत्तराखंड के किसान भी इसकी व्यवसायिक खेती करने लगे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के किसान इसकी व्यवसायिक खेती करके अच्छी आमदनी ले रहे हैं, और बाजार में ये फूल 500 से 1000 रुपए की कीमत पर बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, ब्रह्म कमल की तेज खुशबू के कारण उत्तराखंड में इसे पद्म नाम से जानते हैं। ब्रह्म कमल को उत्तराखंड के राजकीय पुष्प की उपाधि भी मिली हुई है। संजीवनी से कम नहीं है यह ब्रह्म कमल। दोस्तों, आयुर्वेद के साथ साथ तिब्बतीय चिकित्सा में ब्रह्म कमल फूल का विशेष महत्व है। वहाँ भी इसे जड़ी बूटी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पुरानी खांसी, लीवर की सूजन और शरीर में खून बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हिंदू मान्यताओं में भी ब्रह्म कमल का काफ़ी महत्व है, जिससे भगवान शिव और भगवान जगन्नाथ की पूजा की जाती है। घर पर लगाए ब्रह्म कमल। दोस्तों, ब्रह्म कमल एक बेहद खुशबूदार फूल है, जिसकी महक काफ़ी दूर तक फैलती है। शहरों में बागवानी का शौक रखने वाले घर पर लोग ब्रह्म कमल उगा सकते हैं। इसके पौधे या बीज किसी नर्सरी या ऑनलाइन माध्यमों से प्राप्त किए जा सकते हैं। दोस्तों, ब्रह्म कमल फूल के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपको इसकी मान्यता और सही तरीके से पूजा करने की विधि मालूम है? फूल खिलने से पहले और उसके बाद पूजन की विधि अलग-अलग होती है। दोस्तों, मनोज थवाइट ने बताया कि ब्रह्म कमल में माँ लक्ष्मी का वास होता है। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी निवास करते हैं, जिसके दर्शन मात्र से उन्नति के रास्ते खुल जाते हैं। ब्रह्म कमल जब खिलना शुरू होता है, तब उसे पूरा खिलने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। वहाँ प्रारंभ से ही धूप, अगरबत्ती, दीपक जलाकर रखना चाहिए, और जब पूरा खिल जाए तब श्रीफल चढ़ाकर पूजा अर्चना आरती करनी चाहिए। ब्रह्म कमल के सामने बैठकर ध्यान लगाकर जो भी मन्नत मांगा जाता है वो पूरा होता है। ब्रह्म कमल की भगवान में इसलिए नहीं चढ़ाया जाता है क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी के प्रतीक है, और भगवान ब्रह्मा जी स्वयं ब्रह्मांड के रचयिता हैं। उनके नाम के पुष्प को किसी अन्य भगवान पर नहीं चढ़ाया जा सकता है।
दोस्तों इस उपाय से होगी धन की वर्षा। ब्रह्म कमल जब मध्य रात्रि में पूरा खिल जाता है, उसके बाद उसका पूजा अर्चना करके जो भी मन्नत मांगेंगे वह पूरी होती है। इसके बाद इस फूल को सूर्योदय पूर्व तोड़ ले और फिर पूजा करें। उसे धूप में सुखाकर लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी, गल्ला, अलमारी या पूजा करने वाले स्थान में रख लें। इससे आपका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहेगा। दोस्तों यह ब्रह्म कमल एस्टेरेसी कुल का पौधा है। सूर्यमुखी, गेंदा, डहलिया, कुसुम एवं भृंगराज इस कुल के अन्य प्रमुख पौधे हैं। भारत में ऐसे जो ब्रह्म कमल है इसके 24 प्रजातियां जो है वो भारत में पाई जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और आई होप ब्रह्म कमल की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। और पसंद आई है दोस्तों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए दोस्तों। और मिलते हैं ऐसे ही अपनी एक नई जानकारी के साथ, नए वीडियो के साथ, नए आचार विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभो।